चंदन आप तैयार रहे। विश्वनाथ जम्मू से आपका संबंध है। विश्वनाथ गौतम गोस्वामी आप भी तैयार हैं। आरएसपुरा जम्मू के विशाल कुमार गौतम गोस्वामी आपका ताल्लुक विश्वनाथ जम्मू से है। हमारे अगले लाभार्थी सभी से भी तैयार हैं। आपकी विश्वनाथ जम्मू और अगली लाभार्थी है राजेश गुप्ता। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नक्शा जम्मू कश्मीर का बदल के रख देगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अंत में कि ये शुरुआत है, नाम काफी लंबा पथ हमने काटना है, मगर शुरुआत इतनी स्ट्रॉन्ग है, शुरुआत इतनी कॉन्क्रीट है कि रास्ता आगे का हम जरूर तय समय सीमा के अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कर मेरी बात को मैं समाप्त बोल रहा हूँ। श्रीनगर से मुझे तकलीफ था हार्ट का, तो मैं गया इंस्टीट्यूट सोगुड़ा मेडिकल। वहां मुझे पता चला कि मेरी 3 हार्ट की 3 सेल खत्म हो गई है। उन्होंने मुझे कहा इसको पैसे बहुत लगेगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं था। मैं डॉक्टर साहब से बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर उन्होंने कहा गोल्डन कार्ड बनाया, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। फिर मुझे गोल्डन कार्ड बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन हो गया हार्ट का। मुझे 3 स्टेंट नहीं डालनी पड़ी और जो भी खर्चा मुझे आया वो मुफ्त हो गया, पैसा नहीं लिया। मैं छोटे सी तुजाब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, दुकानदारी छोटा सा। चलिए, आपको इस योजना का लाभ मिला और आपकी ये हृदय रोग की बीमारी में बहुत समय पर आपको मदद मिल गई। अब आपकी लंबी उम्र हो और मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा कि आप औरों को जरूर बताइए कि वो भी ये गोल्डन कार्ड निकलवा दें। और कोई भी तकलीफ है तो ये योजना आप गरीबों के लिए इसका फायदा उठाइए। जिन्होंने शुरू करी है, ऐसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर, एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक की स्वास्थ्य की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज होगी और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था और उसी सुशासन सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सेहत टीम का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज जी को बहुत बहुत मन से बधाई देने जा रहा हूं, क्योंकि आज ये ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। देश भर में तो ये योजना लागू है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से, मगर उसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए और 60 करोड़ गरीबों के लिए ये योजना लगभग 2 साल से चमत्कारिक काम कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में दाखिल होकर छोटे मोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन कराए हैं, मगर उन पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ तक नहीं पड़ा है। उनको घर तक जाने की, वापिस स्वस्थ होकर घर तक जाने की सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हुई है और 1.5 करोड़ लोग आज अपना जीवन स्वस्थता के साथ इस योजना के कारण, प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के कारण आज अच्छे से गुजार रहे हैं।
और आज जो आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ सेहत को जोड़कर चाहे कोई भी हो, हर कश्मीरी भाई बहन के लिए, जम्मू कश्मीर के सारे नागरिकों के लिए ये योजना आज शुरू होने जा रही है। और मुझे आनंद है कि योजना का फायदा कश्मीर के हर नागरिक को मिल रहा है। पूरे देश भर में शायद कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहां पर ये योजना हर नागरिक को मिलने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का कश्मीर के लिए जो लगाव है और हमारे एलजी मनोज जी ने जिस प्रकार से प्रयास शुरू किया है, उसी का नतीजा है कि कल से हर कश्मीरी इस योजना का फायदा उठा पाएगा। लगभग जम्मू कश्मीर के 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। ये 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो भी नागरिक जाएगा, जम्मू और कश्मीर दोनों का, उसकी स्वास्थ्य की चिंता फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठाएगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा। जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2-3 साल में राज्य के हर घर तक पाइप से पानी पहुंच जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकल गवर्नेंस का मजबूत होना, डेवलपमेंट के कामों में ये बहुत बड़ी तेजी लाएगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए अवसर की बात हो, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के कल्याण का लक्ष्य हो, या फिर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी अधिकार, हमारी सरकार राज्य की भलाई के लिए हर फैसले ले रही है। आज पंचायती राज जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं उम्मीद के इसी सकारात्मक संदेश को बढ़ा रही है। आज हम लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं कि परिवर्तन संभव है और ये परिवर्तन उनके चुने हुए पसंदीदा प्रतिनिधि ला सकते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाकर हम लोगों की आकांक्षाओं को अवसर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी महान विरासत है और इसके शानदार लोग अपने इस क्षेत्र को सशक्त करने के तरीके अपना रहे हैं, नए तरीके सुझा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कही जाने वाली झेलम नदी, रावी, ब्यास, सतलुज मिलने से पहले कई उपनदियां भी मिलती है और फिर ये सारी नदियां महान सिंधु नदी में समा जाती है। महान सिंधु नदी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और विकास यात्रा का पर्याय है। इसी तरह विकास की क्रांति भी उपनदियां, सहायक नदियों की तरह ही कई धाराओं में आती है और फिर बड़ी धारा बन जाती है। इसी सोच के साथ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिज्म जम्मू की भी ताकत रहा है और कश्मीर की भी ताकत रहा है। कनेक्टिविटी की जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है, उस पर जम्मू को भी लाभ होगा और कश्मीर को भी लाभ होगा। कालीन से लेकर केसर तक, सेब से लेकर बासमती तक, एप्पल से लेकर के बासमती तक, जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि यहां के एप्पल किसानों को दिक्कत कम से कम हो, बाजार में सही तरीके से समय पर माल पहुंचे। हमारी सरकार ने कुछ महीने पहले निर्णय भी लिया कि एप्पल की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को पिछले साल की तरह ही इस साल भी लागू रखा जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा एप्पल की खरीद नाफेड के माध्यम से और सीधे किसानों से की जा रही है। जो एप्पल खरीदा जा रहा है
उसका भुगतान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 12 लाख मैट्रिक टन एप्पल खरीदा जा सका है और ये जम्मू कश्मीर के किसानों को एक प्रकार से बहुत बड़ी सुविधा हुई है। हमारी सरकार ने नाफेड को इस बात के लिए भी स्वीकृति दी है कि वो 2500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी का उपयोग कर सकते। एप्पल की खरीद के लिए आधुनिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बनाने पर सरकार ने लगातार प्रगति की है। एप्पल की स्टोरेज के लिए सरकार जो सहायता कर रही है उसमें भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। यहां पर नए किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो, अधिकतम बने, इसके लिए भी लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। नए कृषि सुधारों ने जम्मू में भी और घाटी में भी दोनों जगह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर बना दिए। इससे हजारों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ हजारों सरकारी नौकरियां नोटिफाई की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। और जो इस बार विजयी नहीं हो पाए उनको भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना। जनता की जिसको मौका मिले वो सेवा करें, जिसको मेरे मौका न मिले वो सेवा के फल में कोई रह जाता है तो उसके लिए लगातार सक्रिय रहें। आप आने वाले समय में उन्हें अपने क्षेत्र के साथ ही देश के लिए बड़ी भूमिकाओं के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने यह भी दिखाया है कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन मैं आज देश के सामने एक और पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर ने तो यूटी बनने के 1 साल के भीतर भीतर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवा दिए, शांतिपूर्ण करवा दिए और लोगों को उनका हक दे दिया। अब यही चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने गांवों का, अपने जिले का, अपने ब्लॉक का भविष्य तय करेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह आदेश दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोकतंत्र में दलती पर भरोसा नहीं, इस मामले को लगातार टाल रही। साथियों, पुडुचेरी में दशकों के इंतजार के बाद साल 2006 में लोकल बॉडी चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जो चुने गए उनका कार्यकाल 2011 में ही खत्म हो चुका। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। इतने साल हो गए पुडुचेरी में पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होने दिए जा रहे। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है
कि गांव के विकास में गांव के लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। प्लानिंग से लेकर अमल और देखरेख तक पंचायती राज से जुड़े संस्थानों को ज्यादा ताकत दी जा रही है। आपने भी देखा है, गरीब से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायतों का दायित्व अब कितना बड़ा है। इसका लाभ जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में बिजली पहुंची है। यहां के गांव आज खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए मनोज जी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन कठिनाइयों के बीच भी बहुत तेजी से काम पर लगा हुआ। कश्मीर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा मिलेगा और नए प्राइवेट अस्पताल आएंगे। अच्छे अस्पताल आकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा में लगेंगे और ये दिन बहुत दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर से बड़े स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी किसी को जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, न दिल्ली जाना पड़ेगा, न कहीं और जाना पड़ेगा। मैं मानता हूं आगे जो शुरुआत होने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर एक क्रांतिकारी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथ से होने जा रही है। मैं मनोज जी को विशेष अभिनंदन कोविड के लिए भी देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में समग्र प्रशासन ने जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले इलाके में भी कोविड का जो मैनेजमेंट किया है वो मैनेजमेंट से जम्मू कश्मीर बचा हुआ है और आज पूरी जंग के अंदर एक अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है हमें। वो रिस्पॉन्स का कारण है कि कोविड से जम्मू कश्मीर को बचा लिया गया है। मैं आज जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति द्रुत गति होनी चाहिए और स्पीडी होनी चाहिए और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके जीवन स्तर को उठाने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जमहूरियत डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। और तीसरा, सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी एक बनी रहनी चाहिए। ये तीनों क्षेत्र में 5 अगस्त के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विकास के मामले में व्यक्तिगत योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे भारत सरकार ने भेजी हुई संस्थाओं का अमल में लाने की शुरुआत हो, तीनों क्षेत्र के अंदर 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक चमत्कारिक स्पीड से काम किया है। व्यक्तिगत योजनाओं की जहां तक बात करूं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने जो मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत का, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में हम सब लोग मिलजुल करके आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले साल अगस्त से जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार चल पड़ी है। हर आंखों में आज तरक्की के सपने हैं, हर युवा के मन में आकाश छूने की आकांक्षा। गांव गांव में आपके निर्देश और मार्गदर्शन में आज इंटरप्रेन्योर तैयार किए जा रहे हैं। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का जो कार्यक्रम था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि जम्मू कश्मीर बैंक ने 15,000 युवाओं को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह के इनोवेटिव प्रयोग किए हैं स्वच्छता में, मुझे गर्व होता है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सराहनीय काम हो रहा है। आपने रोजगार की बात कही थी कि 11,000 नौकरियों की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई, 13,000 अन्य पदों की भर्ती भी हम जल्द पूरा करने वाले हैं। कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए 6,000 घर और 6,000 नौकरियां बार बार आपने दिया था, लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से ये पूरा नहीं हो सका। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं
कि आने वाले 5 महीने के अंदर 167 को छोड़ करके बाकी सभी कश्मीरी पंडित भाई बहनों को नौकरी दे दी जाएगी। 6000 घर भी, उसमें से 4000 1.5 साल में और बाकी जो बचे हैं वो 2 साल में बना करके उनके पुनर्वास का इंतजाम निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। काफी प्रयास किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल देश के बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ उद्योग लगाने में रुचि ले रहे हैं। सालों से जो योजनाएं लटकी हुई थी उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में 1100 से ज्यादा परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई। आपके निर्देश पर आपने कहा था कि सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संवाद करो। संवाद की प्रक्रिया को तेज किया गया है और ब्लॉक दिवस में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। आपके निर्देशानुसार एलजी मुलाकात और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम यहाँ बनाया गया है और मैं कहना चाहता हूँ कि आज स्थिति यह है कि पेंशन के लिए, किसी सर्टिफिकेट के लिए या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अब यहाँ शिकायतें नहीं आती। डोमिसाइल का काम पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह के 55 सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो आपने प्रारंभ की थी देश में, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 95% से ज्यादा सैचुरेशन जम्मू कश्मीर में प्राप्त कर लिया गया है। जो बचा है या तो उनके नाम नहीं है या वो मिल नहीं रहे हैं, उसे भी 100% करने की हम कोशिश कर रहे हैं। त्योहार संपन्न हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी और श्रद्धेय अटल जी की जयंती थी कल, और कल प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं जम्मू कश्मीर के भी 10,70,000 किसानों को कल आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिली। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक 1132 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिया जा चुका है। ये भी बात मैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगभग 100% किसानों को ये सहायता उपलब्ध हो रही है। आपके मार्गदर्शन और सम्माननीय गृह मंत्री जी के निरंतर सहयोग से पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि शायद लंबे समय बाद अनेक लोगों को तो याद भी नहीं है कि हिंसा मुक्त चुनाव कभी जम्मू कश्मीर में हुआ था। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि लोकतंत्र में हमारी आस्था है, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। मुझे खुशी है कि आपके निर्देश का पालन करते हुए हमारे सभी अधिकारियों ने, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने और फोर्सेस के जवानों ने मिलकर के जो आपने निर्देश दिया था उसका ईमानदारी से पालन किया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। मिलकर के डीडीसी के चेयरमैन का चुनाव करेंगे और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जिलों के विकास की रूपरेखा भी तय करेंगे और विकास के काम को आगे भी बढ़ाएंगे। हिंसा फैलाने वाले कुछ लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद सुरक्षा बलों की चौकसी और जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रयास के कारण हिंसा मुक्त चुनाव कराने में हम सफल हुए। मैं कहना चाहता हूं कि जब पहली बार मैं आपसे मिला था तो आपने 4-5 बातें प्रमुख रूप से मुझसे कही थी। आपने कहा था कि ट्रांसपेरेंट एंड गुड गवर्नेंस ये जम्मू कश्मीर में स्थापित होना चाहिए। आपने कहा था कि कृषि और बागवानी, हार्टिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है डेयरी में, उसको एक्सप्लॉयट करने की जरूरत है। आपने चिंता व्यक्त की थी कि बेरोजगारी काफी है, बेरोजगारों को रोजगार मिले ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। और आपने ये भी कहा था कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर कहीं न कहीं पिछड़ गया है, उसे मुख्य धारा में भी लाना है और विकास के नए मानदंड भी स्थापित करने। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपने पीएमडीपी के अंतर्गत जो 55 करोड़ रुपए और विभिन्न परियोजनाएं दी थी, कोविड ने गति को रोकी थी,
लेकिन पिछले 3-4 महीनों में गति ने केवल अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी है, बल्कि 20 परियोजनाएं हमने पूरी की हैं और मार्च में 16 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। और 2022 में सभी परियोजनाएं पूर्ण करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुपुर्द कर दी जाएगी। पीएमडीपी के अलावा भी आपने अनेक आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स यहाँ दिए, 2 एम्स दिया है, 5 मेडिकल कॉलेज दिया है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट दिया है। जम्मू एक अकेला शहर है हिंदुस्तान का जहाँ एम्स भी है, IIT भी है और IIM भी है। ये संभव हो सका है तो केवल आपके कारण संभव हो सका। और मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है और समय सीमा के भीतर हम निश्चित रूप से पूरा करने की बात हम करेंगे। कि कोविड का मैनेजमेंट भी अच्छे ढंग से यहाँ हम सब ने मिलकर के किया है और आज देश के अच्छे राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। आने वाले, जब आपने पिछली बैठक में निर्देश दिया था कि कोविड की वैक्सीनेशन की तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी मुकम्मल तैयारी हम सब ने की है और जब भी वो मिलेगा तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में जो लोग चिन्हित होंगे उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराने में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल मॉर्टेलिटी रेट अब 13.3 गिर करके सिंगल डिजिट में हो गया है 9.8 पर 1000 वर्ष। 140 हेल्थ प्रोजेक्ट आपने जम्मू कश्मीर को दिए हैं, 75 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 26 अगले साल तक पूरी कर ली जाएंगी। जो शेष हैं उन्हें भी हम शीघ्र पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिज्म पटरी पर लौट गया। 24 दिसंबर भी जो बीता है, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा सैलानी देशी और विदेशी पिछले 24 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में आए हैं। ये एक अच्छी बात है। मुबारक मंडी और शेरगढ़ी के रेस्टोरेशन का काम भी बड़े पैमाने पर हम शुरू करने जा रहे हैं। भारत सरकार के सचिव कल्चर राघवेंद्र सिंह जी की पूरी टीम ने उनका मुआयना किया है और आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर जो समिति है आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, वो समिति इन दोनों कामों को आने वाले दिनों में पूरा कराएगी। आपके आशीर्वाद से अगले 3 सालों में जम्मू और श्रीनगर के लोग मेट्रो पर सवारी कर सकेंगे। ये इंतजाम भी हम सब ने मिलकर किया। आयुष्मान भारत जब आपके मार्गदर्शन में शुरू हुआ था